तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। सुख दुख है जीवन के दो पैराहे, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। दीप तो जो वो हवा में जलता जाए, खुद को झुझा कर जग को राह दिखाए। तो बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर दिल का दर्द छुपा कर, बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। ओम शांति। आज हमने सुबह से बहुत अच्छे हमने यहाँ पे लेक्चर्स क्लासेस सुनी हैं, और पूरे दिन का जो भी हमने कुछ सुना है, अगर हम उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लेके आ जाएं, तो आप तो अब इस चीज़ को समझने लगे होंगे कि कितना हमें फ़ायदा होगा उस चीज़ का। क्योंकि हम जो कुछ भी सुनते हैं देखते हैं, हमारा चिंतन जरूर चलता है, और हम चाहते भी हैं ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। लेकिन कभी कभी जो हम सुन रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि करना चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली कैसे लाएं,
तो आप जैसे देखते हैं दुनिया में भी कोई चीज़ का नया हम वो करते हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट करके पहले देखते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट दुनिया में हम लेबॉर्ट्री में करते हैं। तो मेडिटेशन लेबॉर्ट्री ये शायद हमने पहली बार सुन रहे होंगे कुछ लोग, और कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन सोचा होगा कि पता नहीं होता क्या ये मेडिटेशन लेबॉर्ट्री। तो आइए आज हम इस लेबॉर्ट्री के बारे में जानें, और इस लेबॉर्ट्री में एक बोलते ना कुशल एक ऐसे बने जो कि एक्सपेरिमेंट करके, और पहले तो स्वयं को हम बनाए वैसा, जैसे भगवान भी बोलते हैं कि आप स्वयं बनो सैंपल, तो फिर आपको लोग खुद फॉलो करेंगे। तो कैसे हम इस लेबॉर्ट्री का मतलब मेडिटेशन को अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट कर सकें, उसके लिए आज हम सभी के बीच में एक मैं कह सकता हूँ विश्वविख्यात एक बहुत ही कुशल प्रशिक्षक, एक सफल राजयोगी, बहुत सारी मेरे ख्याल से लाखों दुआएं जिन्हें मतलब हमारे देश की फोर्सेस के जो हमारे भाई हैं उनकी दुआएं, उनके परिवारों की दुआएं, ऐसे एक खजाने से भरपूर व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई जी, जो कि हमारे बीच में मुंबई से आए हैं। गिरीश भाई जी ने मेरे को पहले ही बोल दिया कि इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, ये सब पढ़ के, लेकिन फिर भी मैं इतना बताना चाहूँगा भाई जी के बारे में कि मैंने कई बार जब हम आर्मी यूनिट्स में जाते थे, सेवाएं करते थे, तो भाई जी के साथ जाने का मौका मिला। जब मैं लेह में पोस्टेड था तो भाई जी आए थे, वहाँ पे आईटीबीपी की सेवा थी। तो मुझे पर्सनली लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को मिला कि कैसे हम प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाकर खुश रह सकें और अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं सबको खुश रख सकें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, मैं आदरणीय गिरीश भाई जी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का सेशन प्रारंभ करें। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। प्यार से, बहुत अच्छा। थोड़ा मुस्कुरा कर कहें, मुस्कुरा कर, बहुत अच्छा। थोड़ा उमंग उत्साह और जोश से कहें। कुछ लोगों में क्रोध भी नजर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले हाथ जोड़ के कहिए नमस्ते। गुड इवनिंग। इवनिंग गुड है? आप सभी का इवनिंग गुड है? जो बहनें आई हैं आपका इवनिंग गुड है? भाई लोगों का इवनिंग गुड है? 2-3 दिन से तो सब कुछ गुड है। सुबह भी गुड है, दोपहर भी गुड है, शाम भी गुड है, रात भी गुड है। क्यों गुड है? आपका क्यों गुड हो रहा है? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट सब गुड ही गुड है। क्यों? हाँ जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन से। बहुत अच्छे भाई साहब, आप पीएचडी लेवल पर पहुंच गए। ठीक है ना? मैं आपको बताऊं क्यों गुड लग रहा है। अंदर की बात, नौकरी नहीं करनी पड़ रही है, ड्यूटी में नहीं जाना पड़ रहा, खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। आपकी ताली दर्शाती है आप कितने पीड़ित होते हैं नौकरी करते। मजाक कर रहा हूं। हमारी माताएं बहनों को तो अच्छा लग रहा है, खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना? अरे क्या ताली बजा रही है माता, ऐसे ऐसे कर कर। उनके दिल की बात मैंने कह दी लगता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक बार जोर से हमारे आदरणीय विकास भाई के लिए ताली बजे। कितना अच्छा गीत गाया, दिल को छू ली। और हम जब स्टेज में चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। मैंने कहा हाँ, लेकिन आप ही गीत गाएंगे। 2 मिनट में ही उन्होंने गीत मतलब डिसाइड कर लिया, म्यूजिक सेट कर लिया। मैंने उनको पहले नहीं बताया था। हम स्टेज में चढ़ते चढ़ते कहा, मैंने कहा आप ही गीत गाओगे जी, हमको वो म्यूजिक नहीं सुनना। चलिए शुरू करें। मैं कल मुंबई में था, इंटरनेशनल योगा डे के काफ़ी कार्यक्रम किए।
तो योगा में तो हम बहुत सारे पोजेस करते हैं ना, भुजंगासन, फिर शीर्षासन, फिर कटी चक्रासन, आप एक्सपर्ट भी होंगे उसमें। शरीर के के बारे में अगर बोलूं तो हमारे जो सुरक्षा प्रभाग से हैं उनका तो शारीरिक बल तो बहुत अच्छा होता है, गिरीश भाई से भी बहुत अच्छा। तो फिर भुजंगासन में ऐसे ही रखो, होल्ड करके रखो, कितना अच्छा करते हैं, ठीक है, उससे बहुत फायदा भी होता है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, अगले 45 या 1 घंटे के लिए एक पोज आप बना के रखे जो हमारे संजीव भाई ने आपको बोला था, और वो है मुस्कुरा के बैठे। नहीं तो आपको देख के मुझे टेंशन हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मुस्कुरा करके बैठे और चेहरे को ऐसे नहीं करें, ऐसे ही रखें, ठीक है। हाँ ऐसे ही एक दूसरे को देखिए जरा मुस्कुरा कर, हाँ देखें पोजीशन भंग तो नहीं हो रहा एक दूसरे का, ठीक है। चलो, और अगर एक दूसरे को देखकर उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है तो कृपया अपने दोनों हाथ की उंगली का योगदान दें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। हाँ बस ऐसे ही बैठे, ठीक है। हमारे संजीव भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करें। जैसे विकास भाई कह रहे थे, मेडिटेशन लेबोरेटरी में तो एक्सपेरिमेंट होता है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, करें एक्सपेरिमेंट, और मेडिटेशन का एक्सपेरिमेंट करेंगे। जनरली हमने ऐसा देखा है भाइयों बहनों, व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा है, आप ऑफिस का काम करते हो, आपकी ट्रेनिंग होती है, या जो भी कार्य, घर का काम है, माताएं खाना बना रही हैं, उस वक्त मन भटकता नहीं है जितना कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हो, उसी समय मन भटकता। हाँ या ना? जिस समय नहीं भटकना चाहिए उसी समय मन भटकता है, और फिर जब मन भटकता है तो फिर ऐसा लगता है अपने से नहीं होगा ये सब। ओम शांति वालों को होता होगा, हमसे तो नहीं होता जी, बैठो नहीं कि मन इधर उधर। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं शरीर के लिए और मन के लिए, इंग्लिश में कहावत है, द बॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम मूवमेंट। आप हाथों को घुमाइए, सिर को घुमाइए, जितना लचीलापन होगा यहाँ पे, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। मोबाइल ही ऐसे देखते रहें तो फिर दर्द होता है। सो शरीर को फायदा होता है उसके मूवमेंट से, बट द माइंड बेनिफिट्स फ्रॉम स्टिलनेस। मन को शक्ति मिलती है उसके स्थिति से, वो हिलना नहीं चाहिए, उसकी एकाग्रता से। और आज की दुनिया में उल्टा हो रहा है, मन लचीला और शरीर अकड़ा। शरीर स्थिर है और मन डोल रहा है। होना चाहिए मन की स्थिरता और शरीर का मूवमेंट। जितना शरीर का एक्सरसाइज करेंगे उतना उसको स्ट्रेचिंग होगा, उतना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उतना जॉइंट्स अच्छा होगा। आप भले भांति जानते हैं। तो शरीर का तो हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, विशेष सैन्य बलों में तो बहुत एक्सरसाइज आपको कराते, पीटी कराते, ड्रिल कराते हैं। लेकिन मन और ज्यादा हिलता है, और ज्यादा भटकता है, और ज्यादा फ्लक्चुएट होता है जब जीवन में कोई विषम परिस्थिति आती है, कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो मन ही तो सबसे ज्यादा थिरता है। और जहां मन थिरना शुरू हो जाता है उसका प्रभाव फिर शरीर पर होता है। तो हम एक अभी योगासन करते हैं, लेकिन वो योगासन में दोनों चीज की आवश्यकता होगी, माइंड एंड बॉडी। एक्सपेरिमेंट करते हैं, शरीर का भी इस्तेमाल करना है तो मन का भी इस्तेमाल करना है। शुरू करें। अच्छा, आपको क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है, रखा सबने? ठीक है, लेफ्ट हैंड रखा, ठीक है, बहुत अच्छा। राइट हैंड उसके सामने रखें, बहुत अच्छा। आपको ताली बजाना, एक बार बजाइए ताली, बस एक बार, ठीक है। ताली बजाना तो सबको आता है, बस एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मैं 1 2 3 4 5 बोलूंगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में नहीं बजाना है, 5 जब बोलूंगा तब बजाना है, ठीक है? समझ में आया? मुस्कुरा के कुछ तो बोलिए। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिए। रेडी?
मैं भी आपके साथ करूंगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपको ही कराऊंगा। कंडीशन क्या है? 5 बोलूं सुनाई देगा तो ही ताली बजाना है। 1 में, 2 में, 3 में, 4 में नहीं बजाना है। रेडी? ओके। 1 2 3 4 5। क्या बात है जी, आप लोग बहुत अच्छे हैं। वापस करिए। रेडी? 1 2 3 4। वो माता जी बोली, अरे बोला कहां, बजाया क्यों नहीं? हमको उसकी गलती न सही, खुद भी बजा दिया, अब बोल रहे तुमने क्यों बजाया, उसने तो बोला नहीं। चलो कोई बात नहीं, एक और बार करें। प्रश्न पूछूं, क्यों बजाया? हाँ जी, एक और बार बोलिए भाई साहब। क्यों? इनका दिमाग इतना तेज, पहले ही काउंट कर लिया। सही कार्यों में दिमाग ही नहीं चलता है भाई, यहां चल रहा है जी। चलो एक बार और करें। क्या करना है? 5 में ही बजाना है, 1 2 3 4 में नहीं बजाना है। रेडी? ओके। 1। ये तो गिरती कला हो रही है पहली बार में तो आप। पता है मैं कल करा रहा था तो उन्होंने कहा तुमने क्यों बजाया टकलू? अरे मैं कुछ भी करूं जी, आपको आपका मन और शरीर दोनों का एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना। चलो रेडी? क्या करना है? तो 5 सुनेंगे तो ही बजाने। गिरीश कितना भी बजा ले उससे आपको कुछ नहीं करना है, 5 सुनेंगे तो ही ताली बजाना है। रेडी? अच्छा इजी करके बताऊं, इजी हो जाएगा, ठीक है। आंखें बंद करिए, अब देखते हैं जी क्या होता है, ठीक है। एक आध आंख खोल के नहीं देखना मुझे, ठीक है। आंखें बंद। ओके। 1 2 3 4 5। क्या बात है, अब आंखें खोलिए। प्रश्न पूछूं, आंखें बंद करके किया तो ज्यादा आसान था, हाँ या ना? आंखें खोल के जब किया तो शायद थोड़ा सा, हाथ नीचे कर लीजिए, एक बार ताली बजाइए अपने लिए। बहुत, हाथ नीचे करिए। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, हमारा जो ब्रेन है ना, यहां समस्या है, इसीलिए मन एकाग्र नहीं होता है ध्यान में। हम चाहते हैं खुश रहना, मन को पॉजिटिव बनाना, लेकिन मन फिर नेगेटिव सोचता है, क्योंकि हमारा ब्रेन लगभग लगभग 70 से 80% प्रोसेसिंग जो आंखें देखता है वो करता है, जो कान से जाता है वो नहीं सुनता। इसीलिए आपने घरों में देखा होगा, आप बड़े माता पिता यहां बैठे हैं, आप अपने बच्चे को बोलते कर कर, करता क्यों नहीं है? इसको समझ ही नहीं आ रहा है। So very less inputs gets processed through the ears. इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा बताए क्या कहते हैं, किसी को नहीं देखो। जहां मैंने इनको देखा उनको देखा, उनकी कमी कमजोरी गलतियां वीकनेसेस, और वो ही सब प्रोसेस हो रहा है। लेकिन चाहते क्या हो? क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं? उसका एक कारण है, और ईश्वर परमात्मा पिता निराकार शिव बाबा हमको कहता है आंखों की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि जो यहां से जाता है वो सब यहां रजिस्टर होकर के। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन जब भी जहां भी जितना भी समय में एकाग्र करके सकारात्मक सोचना चाहूं तो वो सोच सकूं। समझ में आ रहा है आपको? तो आंखों की बहुत संभाल करनी है हमें। और आजकल तो ये तो गए काम से, ये तो भर भर के
शायद जब आप छोटे थे, हम छोटे थे, तो ये था ही नहीं। नेगेटिविटी का अंदर हमारे सिस्टम में जा ही नहीं रहा। आजकल तो छोटे बच्चे के पास भी ये है। इसीलिए इसकी डिसिप्लिन भी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो जब आंखें बंद किया था आपने, आपका इनपुट विच विल इम्पैक्ट योर ब्रेन बंद कर दिया मैंने। गिरीश भाई यहाँ कितना ताली बजा रहा था, कितना नाटक कर रहा था, आपको कोई मतलब ही नहीं है। मुझे भी जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी मन इधर उधर जाता है। आपने कहा, अब प्रश्न अगर पूछूं को कहां जाता है, पता है कहां जाता है? अगर मैं घर में माँ हूं और मेडिटेशन करने का प्रयास कर रहा हूं, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि मेरा मन बच्चों की तरफ जाएगा। अरे वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अभी तक नहीं आई, अभी तक मेरी बेटी नहीं है, क्या करूं? फिर हम टाइम भी देखते एक अंकल के 8:02, ठीक है अभी तो 5 मिनट बचा है। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति कहाँ है जी? बोल रहा, लेकिन चिंता तो बेटी को लेकर के। पता है बेटी को लेकर चिंता क्यों है? क्योंकि मैं माँ हूं। मैं क्या देख रहा हूं बेटी को। या फिर आप ऑफिस का कुछ कारोबार का है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आपको कल मुझे ये करना है, ऑफिस में ये बोलना है, फलाना करना। ऑफिस की चिंता अब कर रहे हो क्योंकि मैं ऑफिस का व्यक्ति की आइडेंटिटी में बैठा हूं। तो देख क्या रहा हूं? मेडिटेशन में बैठा हूं लेकिन दिख ये सब रहा है। आपको मैं 4 रूल्स बताता हूं मेडिटेशन का। पिछले 2 दिनों में आपने काफी मेडिटेशन किया नहीं किया? किया ना? अमृत वेला भी किया, दीदियों ने, भाइयों ने कितना अच्छा अच्छा मेडिटेशन कराया। पहला रूल, ठीक है, अगर आप मेडिटेशन करने के लिए नए नए हैं, तो अगर मेडिटेशन के दौरान मन भटकता है तो इट इज ओके। मन व्यर्थ में जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे भी जा रहा है, कोई हर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि मन को अभी तक आदत लग चुकी है। तो डायरेक्टली आप मन को कंट्रोल करने जाओगे तो होगा नहीं, तो आप और दुखी होंगे। तो करना क्या है? अगर मन, क्योंकि मन का आदत है वो लगभग लगभग एक दिन में 50 से 60 हजार विचार क्रिएट कर सकता, और अगर बहुत तनाव में है तो ऊपर और चले जाएगा उसकी संख्या। सो इट इज परफेक्टली फाइन। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका हाथ आपका सुनता है? हाँ ना? हमने तो प्रश्न ही नहीं सुना। और तीसरा कैटेगरी में मैक्सिमम। कुछ तो बोलिए, क्या आपका हाथ आपका सदा सुनता है? हाँ या ना? बहुत अच्छा। वो अलग बात है, बच्चा, पत्नी, सासू माँ नहीं सुनती है, हाथ तो सुनता है जी। करेक्ट। यहाँ ग्लास में पानी रखा, आपको प्यास लग रही है, हाथ उठाकर तो पानी पी लेगा। ऐसा होगा क्या प्यास लगी है और ग्लास रखा है और आपका हाथ बोले जा आज स्ट्राइक पर हूं, नहीं उठाऊंगा तुमको, जो करना कर। ऐसे तो नहीं होगा। हाथ तो हमेशा सुनेगा। मुझे बाहर जाना है तो पाँव तो उठ के जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना, पाँव बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं उठता। मेरा हाथ, मेरा पाँव मेरा सदा सुनता है। प्रश्न नंबर दूसरा, क्या मेरा मन मेरा सदा सुनता है? क्या कॉन्फिडेंस है जी? और माता जी ने कॉन्फिडेंटली बोला नहीं। अब बताइए, पता है हाथ पांव अगर नहीं सुनता है, इसका मतलब हम तो सब नॉर्मल है, हमारा तो सुनता है। किन व्यक्तियों का हाथ और पांव नहीं सुनेगा, उसमें एक मेडिकल प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है वो? हाँ, तो गिरीश भाई के राइट हेमिस्फीयर में स्ट्रोक हो जाए तो लेफ्ट साइड को लकवा मारेगा, पैरालिसिस। और कितना भी चाहो, कितना भी इंटेंशन हो, कितना भी मन प्रबल हो, ग्लास का पानी नहीं उठाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही नहीं जा रहा है ना? समझ में आ रहा है आपको? अब मेरा प्रश्न है, अगर मन नहीं सुनता, इसका मतलब मन को कौन सी बीमारी है? जोर से बोलिए। कितने दुखी होके बोल रहे हैं? घर में किसी व्यक्ति को, मान लो नजदीक में बीपी की वजह से, मान लो किसी को स्ट्रोक हो गया, उनको पैरालिसिस हो गया, हम उनके वेल विशर, उनके स्नेही, उनके हितैषी, हम क्या करेंगे?
उनका कितना ध्यान रखते हैं, उनके लिए खाने का प्रबंध, उठना बैठना सोना नहलाना धुलाना वॉशरूम डॉक्टर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? मान लो घर में पिताजी को ऐसा कुछ हो गया तो बेटा तो पूरी मदद करेगा, हाँ या ना? क्योंकि आपको प्यार है पिताजी से। अब प्रश्न है, मन को लकवा मारा है, अब हमने मन के लिए क्या किया? मन का ट्रीटमेंट, मन का रिहैबिलिटेशन, मन का ध्यान, मन का खिलाना। और यही समस्या है दोस्तों, और यही चीज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जन जन तक, आपको भी यहां से जाकर एटलीस्ट अपने घर वालों को साथियों को मन की एक अवस्था में बताता हूं। बहुत सारे भाइयों ने आपके साथ शेयर भी किया होगा, सुसाइड केसेस कितना ज्यादा है। और अगर मैं आपको डेटा बताऊं, इंपल्सिव सुसाइड केसेस मतलब उस क्षणिक ऐसा कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसा कोई उनके अंदर विचार है कि मैं जीवन से हार गया हूं, मेरे को नहीं जीना है, पिछले 2 साल के जीवन के कष्ट को देखकर मुझको अब लग रहा है इससे अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 2 साल से वैसे विचार आ रहे हैं, उसको आइडिएशन कहते हैं। ऐसा 50% इज इंपल्सिव। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पति ने या पत्नी ने दूसरे को कुछ ऐसा बात बोल दिया, पत्नी के बहुत बुरा लगा, दिमाग खराब हो गया मेरा यही सुनने के लिए जिंदा रहना है क्या, गई बाथरूम में टॉयलेट क्लीनर को लग, 1 सेकेंड। डिफेंस फोर्सेस में कितने सुसाइड केसेस। क्या शक्ति है जी आपको, बाहुबल, क्या शक्ति है आपको, आपका क्या बोलते हैं, आप स्नाइपर हैं या आप फोर्स 1 के हैं? कितने फोर्स 1 के यहाँ पे हाथों पर उठाइए। बाकी सब लोग इनके लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जी, ये हमारे कमांडोज हैं, बहुत अच्छा। क्या आपका त्याग है, क्या आपका बलिदान है, क्या आपकी कार्यनिष्ठा है, क्या आपका डेडिकेशन है। आपके साहब ने ऑर्डर दिया मतलब करना है, दूसरा विचार नहीं आता घर के लिए परिवार के लिए। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन जो बताया गया वो हम करते हैं। अभी हम ब्लैक कमांडोज का एनएसजी का प्रोग्राम योगा डे का कर रहे थे 2 दिन पहले, तो सब तो हमने ये सब करा दिया मेडिटेशन वगैरह। तो उनके जो सीईओ साहब है बहुत अच्छे हैं, बहुत स्नेही हैं ब्रह्मा कुमार, वो उनकी वाइफ फैमिलीज के लिए किया था। तो उन्होंने कहा फैमिलीज के लिए तो मेरी वाइफ आपसे बात करेगी, अपनी टीम को कहा एक गोली टारगेट के इधर नहीं जानी चाहिए। वो एक ही चीज को एम्फसाइज कर रहे थे। और क्या आपकी प्रैक्टिस होती है। और हम सब जो भी सिविलियंस हैं, हम आपको बहुत आदर, बहुत श्रद्धा, बहुत श्रेष्ठता की नजरों से देखते हैं। हम जो नहीं कर सकते हैं वो आप करते हैं जी। हाँ बहुत अच्छा, आप थैंक यू। आपको ऐसा गर्व महसूस होता है अपने लिए, हाँ या ना? बहुत अच्छा। एक बार मैं ऐसी भारतीय सेना का कार्यक्रम कर रहा था, पीछे से एक ने कहा तू आकर नौकरी कर पता चलेगा। गर्व हमने कहा धो दिया जी हमारा पूरा ताली बोला बातें करना बहुत अच्छा लगता है, असली में काम करोगे ना तो पता चलेगा कितना मरना पड़ता है। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो दूसरों के बारे में कह रहा था, आप तो हर कष्ट को। अब बताइए, दुश्मनों को पानी पिला देते हैं आप, आपकी कार्यनिष्ठा पर कोई 2 राय नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी जीवन की बात है, मन इतना थिर जाता है कि व्यक्ति सिर्फ अपना ही नहीं कभी कभी तो दूसरों को भी लेके जाता है। क्योंकि आपके पास तो गन है जी, हमारे पास तो नहीं है, बस घर में साड़ी है या बेडशीट है। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहने का भाव रख रहा हूं? इसकी शक्ति, और ये आपको घर में जाकर अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि वो एग्जाम को लेके टेंशन में है, हम जीवन के किसी समस्या को लेके परेशान है। अब मेरा प्रश्न है, वो बच्चा किसको देखे इंस्पिरेशन के लिए? सलमान खान को, शाहरुख खान को, ऋतिक रोशन को देखे या आप पिता को देखे? और आज की वस्तुस्थिति ही ये है कि बच्चों के मन में माता पिता आदरणीय नहीं है, वो सुनते ही नहीं है जी। आपके घर में वयस्क बच्चे हैं, अगर टीनेजर्स हैं, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं, ऐसे घरों में ऐसे बच्चों का दुश्मन नंबर 1 घर में बताइए कौन है? पापा लोग बोल रहे मम्मी, मम्मी लोग बोल रहे पापा। ठीक है,
मोबाइल जान है, बिस्तर के नीचे रख के सोता है, दिल में रख के घूमता है, वॉशरूम में भी जेके लेके जाता है। दुश्मन की बात पूछ रहा हूं, साथी की बात नहीं पूछ रहा हूं। बहुत गलत फहमी में है सर आप। आपके लिए आपके बच्चे का दुश्मन मोबाइल लग रहा है, वो आपको लग रहा है, उसका पूछा मैंने। तो बच्चे का दुश्मन माता पिता, और वस्तुस्थिति ये है माता पिता ने बच्चे के लिए कितनी मेहनत की। पता है प्रॉब्लम क्या है, उनको कोई अच्छा व्यक्तित्व नहीं दिख रहा है। और व्यक्तित्व का मतलब आप बहुत बड़े अफसर होना, बहुत धन कमाना नहीं है। क्योंकि सलमान खान ने और शाहरुख खान ने आपके बच्चे के लिए कितना पैसा खर्चा किया, फूटी कौड़ी नहीं खर्चा किया, उल्टा बच्चा आपकी जेब का पैसा उठाकर फिल्म देख रहा है। उसको वो आदर्श नजर आना चाहिए, क्योंकि उस फिल्म में वो हीरो कभी घबराता नहीं है, रोता नहीं है, परेशान नहीं होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी युक्ति रचता है। लेकिन मेरे को मेरा पापा गुस्सा करते नजर आ रहे हैं जी, परेशान होते नजर आ रहे हैं, माँ को गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं। एक बार मेरे पास माता पिता अपनी बच्ची को लेकर आए काउंसलिंग के लिए। 28 साल 30 साल के करीब की बच्ची थी, लड़की। तो मैंने कहा बताइए। तो उनके पापा ने कहा आपको मैंने YouTube में देखा, आपके बारे में बहुत सुना, बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हो। मैंने कहा धन्यवाद। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोला सर मेरी बेटी शादी नहीं कर रही है। मैंने कहा क्यों नहीं कर रही? बोला नहीं हमको तो बताती नहीं है, इसीलिए तो आपके पास लाए हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बेटा क्या समस्या? मम्मी पापा कितने दुखी हो रहे हैं, आपको लेके चिंता कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर शादी में समस्या क्या है? तो वो बच्ची ने कहा अकेले में बताऊंगी। मैंने माता पिता को देखा, उन्होंने मुझे देखा, बोला नहीं नहीं अकेले में समझाओ, 2-2 घंटे बात कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाहर बैठेंगे, लेकिन शादी जरूर करवाना। मैंने कहा बच्ची आपकी, शादी करवाने का टेंशन, वैसे ही मेरा टॉप फ्लोर खाली है और खाली हो जाएगा। अच्छी ताली किसके लिए बजा रहे हैं? आपको किसी के दुख पे भी ताली बजाना आता है? ये बात तो बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने कहा ये अच्छा है जी, बेटी आपकी और मैं टेंशन लूं शादी का। मैंने कहा ठीक है बात करता हूँ, आप बाहर बैठिए। वो बोला आप 2 घंटे बात कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा देखता हूँ। मैंने बेटी को पूछा बेटा क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पापा इतना परेशान हो रहे हैं, समस्या क्या है? पता है बेटी ने क्या कहा? मेरी तो आंखें बाहर आ गई। बेटी ने कहा सर इनको देख के शादी करने का मन नहीं करता। ये आपको समझ में आ रहा है? आपने यहां देखा भाई बहनों को कितने शांत, जो हम बोलते हैं वो करते हैं। शांति माना जैसे भाई साहब कह रहे थे, बहुत कुछ सुना लेकिन फिर करने की भी तो हिम्मत, वो मैं आपको बताता हूं आज लेबोरेटरी में। इजी है करना। तो क्या मैं अच्छे संस्कार, अच्छे वैल्यूज, सुख शांति, घबराऊं ना, परेशान, ये जो चिंता है, घबराहट है, ये कहां आता है जी? घुटने को आता है क्या? बोलिए। किडनी को क्रोध आता है? उल्टा क्रोध से किडनी खराब होगा, क्रोध किडनी को नहीं आता। प्रश्न, गुस्सा कहां से आता है? माताएं रोना कहां से आता है? गंगोत्री, यमुनोत्री, कहां से आता है? मन। हाँ ये देखो, अब यही तो समस्या है। इस मन को कितना प्यार से, आपका कोई अच्छा मित्र होगा ना, मित्र अच्छा माना जो आपकी हमेशा सुनेगा, आपको साथ देगा, समस्या का समाधान ना भी होगा लेकिन आपको बोलेगा चल यार मैं हूं तेरे साथ, चल 2 लेके आते। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे सब समस्या के ऊपर और 2 समस्या नहीं लेते हैं, ठीक है? So a good friend is who will understand you, who will not criticize you, who will not judge you, who is there for you, who will listen to you. हाँ या ना? अब प्रश्न, क्या मेरा मन मेरा मित्र है? सुनना तो छोड़ो, वो ही सबसे ज्यादा गाली दे रहा है मुझको। मित्र नहीं है, चलो मित्र ना भी हो, दुश्मन तो ना बनो। सबसे ज्यादा मैं अपने आप को कोसता हूं, सबसे ज्यादा मैं अपने आप को दुखी कर रहा हूं, सबसे ज्यादा नेगेटिव नेगेटिव। मैं तो अकेला हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं मिला बचपन से मेरे साथ। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं,
थोड़ा मुस्कुरा के बैठे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे जीवन में मेरा दुश्मन नंबर 1, जोर से बोलिए। हे भगवान, प्रश्न मैंने पूछा था, उत्तर बताइए। ये उल्टा मेरे को पूछ रहे, मेरे जीवन में मेरा दुश्मन नंबर 1। अरे फिल इन द ब्लैंक्स करिए। मेरे जीवन में मेरा दुश्मन नंबर 1 कौन? हाँ जी, हाँ, मैं में किडनी लिवर घुटना नहीं, उसमें भी मेरा मन। और अगर डिटेल में जाऊं, उसमें भी मेरा मन नहीं। मन जब विचलित है, मन जब नेगेटिव सोच रहा है, मन पॉजिटिव भी तो सोच सकता है। तो मैं आत्मा इस मन को अच्छा खाना खिला रहा हूं या नेगेटिव खिला रहा हूं, वो आपकी मर्जी है। मैं मन हूं या मेरा मन है? मेरा मन है। तो फिर मैं कौन? मेरा मोबाइल है, इसमें यूट्यूब में अच्छा देखना है कि बुरा देखना है, वो मैं डिसाइड करूंगा कि मोबाइल डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा। तो मोबाइल मेरा मन है, मैं मन को पॉजिटिव या नेगेटिव वो मैं डिसाइड करूंगा ना। आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, कॉन्शियसली डिलिबरेटली आत्मा मन को ऑर्डर देता है, अच्छा सोच। करें एक्सरसाइज लेबोरेटरी में। रेडी? सीधे बैठिए, थोड़ा मुस्कुराइए प्लीज। इतना इतना टेंशन मत लीजिए, आसान है, बहुत आसान है। रेडी? हाँ, मुस्कुरा के सीधे बैठे। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप एक हाथी को देखो। देखिए हाथी को अच्छी तरह, सूंड को देखिए, उसकी 2 आंखें, 2 कान। साइड से हाथी को देखिए, उसका शरीर, उसका पेट, उसका ऊपर का हिस्सा, पीठ, पैर। पीछे से हाथी को देखिए, उसकी पूंछ। ऊपर से हाथी को देखिए, उसका ऊपरी हिस्सा, माथा, सिर का। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सचमुच अच्छे हैं। आप बहुत अच्छी तरह एकाग्रता से कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक नीले रंग के, ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार को देखो। देखो सुजुकी का लोगो सामने। दरवाजा खोलिए, ड्राइवर सीट में बैठ जाइए। स्टीयरिंग, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर, डैशबोर्ड, म्यूजिक सिस्टम, विंड स्क्रीन, बाजू का सीट, पीछे का सीट। उतर जाइए गाड़ी से। 2 चक्के, 2 दरवाजे। सामने से देखिए बोनट, विंड स्क्रीन। ऊपर से देखिए, पीछे से मारुति ब्लू कलर के ऑल्टो कार को देखिए। लगेज स्पेस, बूट स्पेस, सामान रखने का स्थान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह ध्यान से कर रहे हैं लेबोरेटरी में। अब मैं चाहता हूं कि जो हाथी आपने कुछ क्षण पहले देखा, देखिए कि वही हाथी ये ब्लू कलर के मारुति ऑल्टो कार के सीट में बैठकर, ड्राइवर सीट में बैठ के गाड़ी चला रहा है। मुस्कुराइए नहीं, कंसंट्रेट करिए गाड़ी चलाने पे। अच्छी तरह से गाड़ी चला रहा है, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आंखें खोलो, आंखें खोलिए, जोर से ताली बजाइए। ताली क्यों बजाया? कमाल है जी, आपने बोला बजाने को तो बजा दिया। ताली इसीलिए बजाया क्योंकि कुछ लोग हाथी के साथ सोने लग गए थे। ठीक है, नींद से जगाने के लिए। रेडी? प्रश्न, आप में से जिन लोगों का हाथी गाड़ी चला पाया, कृपया हाथ ऊपर उठाएं। आप महान हैं, आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जिन लोगों का हाथी गाड़ी नहीं चला पाया, वो कृपया हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है जी। पहले कैटेगरी के लोग जिन्होंने हाथी से गाड़ी चलवा पाया, प्लीज बताइए इनको, हाथी तुम्हारा गाड़ी के अंदर गया कैसे? ये बेचारे हाथी को धक्का मार मार के, इतने बड़े हाथी को, और आपका चला भी लिया।
एक मिनट, ओ माता जी को रहा नहीं जा रहा है, टकलू तेरे को कुछ नहीं आता, हमने कैसे चलाया बता देते। माता जी बताइए, खड़े होके बोलिए, अपना नाम बताइए। एक मिनट, वो वाली बहन, हाँ सुदेश, वाह, कहां से आए हैं? दिल्ली से, ताली बजाइए हमारी बहन के लिए। वाह, कुछ नहीं कर सकते, इनसे सीखो, असंभव को भी संभव। बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं। हाथी जी, दिखाया। हम्म, और इनका डेमोन्स्ट्रेशन भी अच्छा था। पाँव से माता जी, आपके साथ मुझे बैठना पड़ेगा थोड़ा सा सीखने के लिए। ये तो स्टेप बाय स्टेप भी बता दिया इन्होंने। प्रश्न पूछूं? मैंने आपको कहा था हाथी को देखने के लिए, ठीक है? प्रश्न, हम सब ने बड़ा हाथी देखा। हाथी बड़ा ही होता है क्या? तो देखो जी, मां के गर्भ से जन्म लिया हाथी, छोटा हाथी भी तो होता है। समस्या कहां है लेबोरेटरी समझने का? मैंने कहा हाथी, आपने बड़ा हाथी देखा। एग्जाम डिफिकल्ट, जीवन कष्ट, भविष्य चिंताजनक। किसने कहा? आपका मन बना रहा है। ये वाला मन, आत्मा उसको डायरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वो हर चीज को अपनी मन मर्जी से बड़ा 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 कर रहा है। जीवन संघर्षपूर्ण है। पारिवारिक संबंध को मधुरता से एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल है। किसने कहा? हाथी छोटा हाथी नहीं होता है क्या? छोटा हाथी नहीं होता है क्या? होता है ना। अब मैंने तो नहीं कहा था बड़ा हाथी देखो, बड़ा सूंड देखो, बड़ा कान देखो, बड़े पैर देखो, बड़ा पेट देखो। मैंने बड़ा शब्द यूज ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हाथी कहा। लुक हाउ द माइंड प्लेज ट्रिक्स विथ यू। सारा खेल तो इस मन का है। राजयोग मेडिटेशन, परमात्मा आकर कहता है बच्चे मन के जीते। कौन जीतेगा इसको? मैं डिसाइड करूंगा। अगले एक दिन मैं इस मोबाइल फोन को सिर्फ कार्य जो नेसेसरी हो वो करूंगा, बाकी व्यर्थ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं डिसाइड करता हूं कल मेरा श्री राम, प्रभु श्री राम के नाम पर उपवास है, खाना नहीं खाएंगे। क्या हिम्मत है जी, है ना? वो बाजू वाला क्या बोलते हैं, आलू बोंडा खा रहा है, ये समोसा खा रहा है, नहीं मन विचलित हो रहा है, वहां तो ठीक है। अब यहां पर बताने की बात है गुस्सा। उन्होंने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है। कहां गुस्सा आता है? मन में आ रहा है। और अब इस मन को कौन ठीक करे? वो हमारी दीदियों ने आपको बताया, आत्मा। आत्मा का एक भाग है, मेरा भाग है ये हाथ। मैं हाथ को बोल रहा हूं यहां रख, वो सुनता है जी, मानता है। ऐसे ही मन को बोलो, हे मन, थिंक राइट, थिंक पॉजिटिव, थिंक इन द प्रेजेंट एंड विजुअलाइज इट, फील इट। फिर देखो आपका मन जब शक्तिशाली बन जाएगा तो क्या कमाल कर सकता है। चलो छोड़ो, मान भी लिया छोटा हाथी भी तो मारुति ऑल्टो कार के अंदर नहीं जाएगा। कितनी खुशी हुई बाकी लोग को, बोला हाँ ये तो सही है, ठीक है ना। थोड़ा मन को सुकून हुआ। जो चीज नहीं कर जो चीज असंभव है वहां दिमाग लगा रहे हैं, वहां हमारा पूरा मन फंसा हुआ है। कुछ लोगों ने अपने मर्जी से हथौड़ा लिया, हाथी को दो ऊपर लगाया, दो बाजू में लगाया, दो साइड लगाया, कर दिया। कुछ लोग तो बड़े को अंदर धक्का मारने में लगे हुए थे। दोनों ही बच्ची हंस रहे। दोनों ही टैक्सिंग है, दोनों ही आपको थका रहा है, ठीक है। बड़ा हाथी को छोटा नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पत्नी को चेंज करना नहीं,
आप लोग हर उल्टी चीज में मुस्कुराते हैं, ठीक है ना। मैं टकलू बोल रहा था तो ताली भी बजा दिया आपने, ठीक है। बच्चे को आप अपने अनुसार नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार आप भी नहीं चलते हो। हर दूसरे व्यक्ति के अनुसार आप चलते हो, हाँ या ना? क्या कॉन्फिडेंस है यार, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं चलते। तो ऐसा कैसा है कि मेरे अनुसार, जस्ट बिकॉज आई एम अ डैडी, जस्ट बिकॉज मैं मां हूं, जस्ट बिकॉज मैं बड़ा हूं, जस्ट बिकॉज मैं अनुभवी हूं, जस्ट बिकॉज मैं उम्र में 50 साल है, क्यों? तो क्या आप 70 वाले की सुनते हो हमेशा? ऑफिस में सुनते हैं क्योंकि नौकरी जाएगी। हाँ जी, हाँ वो मजबूरी है। 70 वाला रिटायर हो गया है, ठीक है। आपका आएगा सुनने का, ठीक है ना। ये अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता है क्योंकि अब तो कुछ रहा ही नहीं, हम तो रिटायर भी। टू गुड। अब बताइए जी, बड़ा हाथी को आप छोटा कर रहे हो, असंभव है। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते और नहीं करना है। एक ही व्यक्ति को चेंज करना है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरी समस्या का कारण, दुख का कारण, जोर से बोलिए, इतना धीरे नहीं, थोड़ा गूंजना चाहिए। उदाहरण वापस बोला, 1 2 3 स्टार्ट। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, काश आपके घर वाले सुन पाते। आपका बच्चा मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा के कहता, भगवान जी आखिरकार प्रार्थना सुन ली, पप्पा पहली बार अक्ल की बात कर रहे हैं। नहीं तो घर में आकर बस एक ही, तुम लोगों की बस, तुम लोगों की बस, तुम पढ़ता नहीं है ना, तुम सुनता नहीं ना, तुम ऐसा करो। और यहां क्या कह रहे हैं? हा, तो सुधरना किसको है? सुधरना अर्थात आत्मबल बढ़ाना। वो शुद्ध हो जाए, वो शांत हो जाए, ऑटोमेटिकली मन बलवान हो जाएगा, मन जाएगा ही नहीं नेगेटिव को। दूसरी बात, हाथी को कई लोग तो बड़े को छोटा नहीं किया, वो छोटे से गाड़ी में फिट कर रहे, तो वो कहां होगा जी? हाँ, एनिमेशन मूवी में, करेक्ट। प्रश्न, अगर रतन टाटा जी चेयरमैन, अभी तो पता नहीं है भी नहीं है, बहुत उनकी उम्र हो गई है, इमेरिटस होंगे वो, तो रतन टाटा जी नहीं जीवित हैं, टाटा में भागीदारी है नहीं है पता नहीं है, तो रतन टाटा जी जब बहुत एक्टिव थे, उन्होंने रियल में गोल्ड प्लेट, गोल्ड से उसमें डायमंड जड़ित एक टाटा नैनो कार बनाया, रियल में 1 पीस स्पेसिफिन। अगर रियल में गोल्ड प्लेटेड डायमंड एनग्रेव्ड एक ऑल्टो टाटा नैनो कार बना सकते हैं रियल में, तो भाइयों और बहनों, इमेजिनेशन में इस बिल्डिंग जितना बड़ा ब्लू कलर का मारुति ऑल्टो कार, इस मेडिटेशन हॉल जितना उसकी सीट, ये स्टेज जितना स्टीयरिंग नहीं बना सकते थे? मन में ही तो बनाना था ना। रियल में भी बन सकता है, कोई चाहे तो, कोई थोड़ा सा सनकी होगा तो बना भी देगा, क्या फर्क पड़ता है जी। जहां बना सकते हैं वहां हम नहीं बना रहे हैं, जहां नहीं कर सकते वहां दिमाग लगा रहे हैं। और यही तो समस्या है जीवन का। हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने मन को मोल्ड कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो लेबोरेटरी में देखा, ये मन हमें ट्रिक कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास, नियमित अभ्यास, ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो हर दिन ट्रेनिंग पे जाते हैं, और एक दिन एक्सपर्ट हो गए तो फिर हर दिन गाड़ी चलाते, चला चला के गाड़ी मेरे नियंत्रण पर है, उसकी स्पीड मेरे नियंत्रण पे, ब्रेक मेरे नियंत्रण पे, उसका मोमेंटम मेरे नियंत्रण पे। ऐसे ही मन मेरे नियंत्रण, मन मेरा सुने, मैं आत्मा सुने। 4 बातें। पहली बात, अगर मेडिटेशन के दौरान मन इधर उधर जाए, प्लीज नेगेटिव नहीं सोचिए कि मेरा मन भटक रहा है, मेरा मन भटक रहा है। अरे वही तो ठीक करना है। नेगेटिव नहीं बोलिए कि मेरा मन भटक रहा है। आपको क्या करना है? मन भटका,
गया इधर का उधर, मैं मेडिटेशन में आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, 8 बज गए, अभी भूख लग रहा है, ये टकलू कब बंद करेगा हमको, तो अच्छा है, गया वापस लेकर आए। आपको मेडिटेशन कराया अमृत वेला शाम को, मैं आत्मा शांत स्वरूप ज्योति बिंदु परम धाम में निराकार परमात्मा से शांति की किरणें आ रही हैं, चारों तरफ शांति शांति। घर में कहाँ शांति है? इनकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेरी शादी इनके साथ ऐसी क्यों हुई, शादी क्यों की? कमाल है जी, आप मेडिटेशन में शादी में पहुंच गए 15 साल पहले और उसी में अटके हुए हैं। मन भटका, अवेयरनेस आया कि अरे ये नहीं करना है, अभी वापस लेकर। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी थोड़ा भी देर इधर चला जाएगा, क्या करेगा? वही रास्ते निकल जाओगे क्या? ब्रेक लगाएंगे, हो सकता है सही टाइम पे ब्रेक लग गया तो मोड़ देंगे, या फिर आगे निकल गए तो वापस लाकर अपने रास्ते में जाए। तो दैट अवेयरनेस टू ब्रिंग, यू नीड टू बी वेरी सूदिंग टू योर माइंड। आत्मा बहुत अच्छा बने मन के लिए। मन भटका, फिर हम अरे मेरा तो मन ही ऐसा है, मेरा तो लगता ही नहीं है। वो भी तो एक विचार ही है ना, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भटकता रहता। सकारात्मक विचार है या नकारात्मक विचार है? आप मोबाइल में कुछ देख रहे हो, गलत कोई वीडियो आ गया तो क्या करोगे? नहीं कर देखना है मुझे, गलत है ये, खुद डिसाइड कर रहे हो ना, वैसे ठीक है। दूसरा, मेडिटेशन करने के पहले डिसाइड करिए कि क्या करने बैठे। 5 मिनट, सारा दिन में बहुत थका हुआ था, बहुत डिस्टर्ब था, 5 मिनट आराम, मन को आराम, कामनेस, शांति, सकारात्मक विचार, अपने आप को उन सब के प्रभाव से मुक्त करना, डिटैच हो जाना। मेडिटेशन के शरीर को हल्का, शरीर को अच्छे वाइब्रेशन। अब मैं घर में आया हूं, घर के परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे विचार, 2 मिनट। ऑफिस में जाते ही साथ, आज मेरा दिन यहाँ बहुत अच्छा जाएगा। पॉजिटिव सोचना है, कामनेस एस्टैब्लिश करना है, हीलिंग करना है, घर वालों को शक्ति देनी है, पास्ट की बातों को स्टॉप करना है, लेट गो करना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को सेट करना बहुत जरूरी। तीसरा, दीदी आपको कहते होंगे मेडिटेशन में ज्योति बिंदु को देखो, ऐसा उड़ के जा रहा है, सूर्य चांद सितारों के पार, लाल प्रकाश की दुनिया, परम धाम। मुझे मत बताइएगा, खुद को एक्नॉलेज करिएगा, मुझे नहीं बताइएगा। ऐसे हम में बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं दिखा, ना बिंदी, ना लाल, ना सूर्य, ना सितारा। और कभी कभी तो हम बाजू वाले को देखते हैं, इसको तो सब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है। इसी तरह हर एक व्यक्ति का विजुअलाइजेशन पावर अलग होता है। किसी को 1 सेकंड में दिख जाए, किसी को थोड़ा टाइम लगे, किसी को स्पष्ट ना दिखता है, किसी को ब्लर्ड दिखता है, किसी को कुछ नहीं दिखता है। इट इज ओके। लेकिन विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, उसके पीछे दीदी क्या कह रही है, ज्योति बिंदु आत्मा को देखो, बहुत शांति, शांति को तो फील कर लो। अगर आपका ये प्रश्न ऐसे कैसे फील कर लें जी शांति को, हमको तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक जानकारी देता हूं। हम मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? जोर से बोलो। अपने आप से करता है। सुबह सुबह ब्रश कर रहे हैं, मुंह में ब्रश है, पेस्ट है, फ्रॉथ है उसका, लेकिन यहां तो चालू है, लेट हो रहा हूं, जल्दी करना है, आज ऑफिस में भी ये काम है, आज परीक्षा भी है, गुड़ 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 गुड़, और सोच सोच के 5 मिनट तक घिसते ही जा रहे हैं। वो अलग 2 मिनट खर्चा कर दिया, ये भी नहीं पता चलता है कि सोच में हम इतने डूबे हैं कि यही पता नहीं चल रहा है। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो ऐसा कभी नहीं करते हैं, आप तो हर चीज ध्यान पूर्वक माइंडफुल होकर करते। मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। दूसरा, अपने आप से जब बातें करता है उसमें कल्पना, इमेजिनेशन ज्यादा होता है कि रियलिटी ज्यादा होता है? जोर से बोलिए। इमेजिनेशन ज्यादा होता है, ठीक है, आप सब अनुभवी लग रहे हैं, ठीक है। तीसरा, अपने आप से बातों में जो इमेजिनेशन है, जैसे बच्चे यहां बैठे हुए, ऐसा बहुत कम बच्चों में हमने देखा है, परीक्षा के पहले इमेजिनेशन ही ज्यादा होता है। उसमें नेगेटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है कि पॉजिटिव इमेजिनेशन ज्यादा होता है?
नेगेटिव ज्यादा होता है। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कभी भी ऐसे विचार नहीं आया 100 में 100 मिल जाए तो, सब उल्टा ही आता है। कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ज्यादातर ऐसा देखा गया है, हम सबसे ज्यादा बातें अपने से करते हैं, उसमें भी इमेजिनेशन और उसमें भी नेगेटिव इमेजिनेशन। ठीक लग रहा है? अच्छा, अब इसका प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी डॉक्टर को पूछ सकते हैं, या आप कोई बहुत ऑथेंटिक साइट हो, कुछ भी, वो व्हाट्सएप वाला नहीं जहां आपको उसके इंफॉर्मेशन की वैलिडेशन को भरोसा हो, उसमें आप लिख के पूछ सकते हैं। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब ये सब मैंने नहीं बनाया, ये सब ऐसा ही है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन, मस्तिष्क, अभी तक में मन 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 सॉफ्टवेयर है, मस्तिष्क हार्डवेयर है, ठीक है। हमारा हार्डवेयर क्या बोलते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन, इमेजिनेशन और रियलिटी में अंतर नहीं पता कर पाता, उसको नहीं समझ में आता। वो दोनों को ही सही मानता है और दोनों को सही मान के सेम काम करेगा। द ब्रेन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ऐसा ही है हमारा ब्रेन, मैंने नहीं बनाया, जिसने भी बनाया उसने ऐसे ही बनाया। अब इसका फायदा आप उठा सकते हैं या इसका आप नेगेटिव भोगना भोग सकते हैं। उदाहरण सिंपल करके, विशेष बच्चों के लिए, कल रात को नींद में मैंने एक सपना देखा। सपना इमेजिनेशन है कि रियलिटी है? इमेजिनेशन है। और मैंने एक नेगेटिव सपना देखा कि एक कुत्ता मुझे काटने को आ रहा है। तो प्लीज बताइए गिरीश भाई क्या करेगा? आप लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हो। कुछ लोग बोल रहे तू कट मर, हम तो बताएंगे भी नहीं। अरे कुछ तो बोलो। भागेंगे, कितना सिंपल है। कहां भागेंगे भाई साहब? क्या बात है, जहां कुत्ता आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे भागेंगे। ठीक है जी, ये कुत्ता कहां से आ रहा है और हम किस ऑपोजिट डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, सब कहां हो रहा है? वेरी गुड, ये सब सपने में हो रहा है। असलियत में गिरीश भाई क्या कर रहा है? जी नहीं, हम सिर्फ सोते नहीं है, हम कर्राठे मार के बाजू वाले को भी दुखी करते हैं। ठीक है, सिर्फ शांति से थोड़ी ना सोते, हम तो कर्राठे मार। कल हमारी ट्रेन में, मैं रावली से आ रहा था, हमारे ऊपर पता नहीं कहां से वो भाई चढ़ा था, क्या म्यूजिक था उसका, ठीक है, वो मेरे अंदर के इंसान को भी हिला रहा था उनका कर्राठा। वो तो एक ही था, कभी कभी तो अलग अलग 2-3 क्या बोलते ऑर्केस्ट्रा चलता है, इधर का अलग लेवल, इधर मिडिल वाले का अलग, ऐसे सब भी होता है जी। मुझे नहीं पता आप अनुभवी हो नहीं हो, मैं तो बहुत अनुभवी हूं। अब आदत हो गई है, कभी कभी तो लगता है शांति में ना नींद नहीं आ रही, कोई म्यूजिक बजाए तो नींद करे हम, ठीक है। अब हम तो कर्राठे मार रहे हैं जी, लेकिन सपने में हम क्या कर रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। मान लो 2-4 सेकंड में तो इतना नहीं भाग सकता हूं, कुत्ते ने मेरी टांग पकड़ ली, काटा उसने, मुझे बहुत घबराहट हुई, और जैसे उसने मुझे काटा मुझे बहुत दर्द हुआ, और मैंने चिल्लाया भगवान शिव बाबा बचाओ मुझे, और मेरी आंख खुल गई। मैं नींद से और सपने से बाहर आया, देखा पंखा घूम रहा है, मैंने कहा पंखा कहां से आ गया? हमने तो अपनी टांग बेडशीट से बाहर निकाल के देखी, बोला बच गए। ये क्या था? सपना था। प्रश्न, उस वक्त इस संसार का कोई भी डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे, पल्स रेट चेक करे, हार्ट बीट चेक करे, बीपी चेक करे, एड्रेनलिन, फ्लाइट मोड में जब मनुष्य भागता है ना अपनी जान बचाने के लिए, तो बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है, पसीने छूट रहे हैं, स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेशन। प्रश्न, बीपी नॉर्मल होगा या हाई होगा? प्रश्न, आप तो भाग नहीं रहे हो रियल में, आप तो मस्त लेटे हुए जी, गहरी नींद में हो। बीपी किसने चढ़ा दिया? मन ने नहीं, मन ने तो सपना देखा। जैसा सोचोगे आपका शरीर वैसा कर जाएगा। प्रश्न पूछूं? सारा दिन नेगेटिव 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 कल्पना कर रहे हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, और आपको वो समस्या का समाधान आते हुए भी आपका ब्रेन उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेन वही करेगा जो आप इमेजिन कर रहे हो ज्यादा। इसीलिए मेडिटेशन, शरीर शरीर शरीर, और शरीर को देखा, शरीर को समझा, शरीर के आधार पर जीवन चला रहे हो तो बहुत ज्यादा डर,
क्योंकि शरीर विनाशी है, आज है कल नहीं है, इसको पकड़ के रखे। इसीलिए वो दीदियां आपको पहला क्लास, मैं आत्मा हूं, मैं, मान लीजिए ना। कुत्ता माने थे ना, रियल में तो नहीं था ना। जब डॉगी था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, आप कटे नहीं, लेकिन आपको डर की तो फीलिंग आ गई ना। मान लो ना, मैं चमकता हुआ सितारा ज्योति बिंदु नहीं भी दिख रहा है, मान लो, तो क्या शांति की अनुभूति नहीं हो सकती है? यही तो कमाल है, और इसका हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। आपको उदाहरण दूं, प्लीज आपसे नम्र निवेदन, प्लीज घर में जाके बच्चों को सिखाइए। जो जो आपके घर में है, माता पिता सास ससुर बड़े छोटे सगे संबंधी, सबको बिठा करके आप अपनी रीति से समझाइए, प्यार से समझाइए। उदाहरण, मैं आपका बेटा हूं, गणित की परीक्षा लिखने बैठा हूं, कल मेरे गणित का पेपर है, मैं पढ़ रहा हूं आज, चाहता क्या हूं? गणित में अव्वल नंबर आए, अच्छे मार्क्स मिले, हाँ या ना? हर बच्चा यही चाहता है। लेकिन गणित को लेकर इमेजिनरी वर्ल्ड में मैंने कैसे पकड़ा है, उसकी अवधारणा क्या है? गणित बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, हमेशा गणित में मुझे कम मार्क्स मिले। भगवान मुक्ति दिलाए गणित को, 10वीं तक गणित पढ़ूंगा फिर तो मैं आर्ट्स ले लूंगा। गणित को आप खतरनाक, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड पकड़ के रखे हो। कुत्ता था नहीं, गणित डिफिकल्ट है नहीं है पता नहीं, लेकिन आप मान रहे हो। हाथी बड़ा नहीं होता है, छोटा भी है, लेकिन आपका मन उसको बड़ा कर रहा है। हाथी को छोड़ दो जी, गणित को छोड़ दो। अब गणित को लेकर मैंने क्या किया? डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। वस्तुस्थिति पता है क्या है? कल परीक्षा में जाऊंगा, मेहनत की है, अच्छी तरह पढ़ाई किया है, हो सकता है, संभावना बहुत ज्यादा है, आता हुआ सवाल को भी मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा। आता हुआ सम को भी ब्रेन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएगा, वो उसको, और आता हुआ चीज को भी आप गड़बड़ कर दोगे। ऐसा कितना जीवन में अनुभव किया, बनी बनाई बात को आपने बिगाड़ दी है। मुझे मत सुनाइए। पता है क्यों? और पता है फिर मैं अपने आप को बोलता हूं, तुमने ऐसे कैसे कर लिया? तुम कौन है जी? चाहते क्या हो? मैथमेटिक्स को हटा दो, वहां जीवन को रखो, भविष्य को रखो, मृत्यु को रखो, जीतने को रखो, संबंध को रखो। चाहते क्या हो? जीवन आसान हो, ब्यूटीफुल हो। चाहते क्या हो? सफल हो। संबंध चाहते क्या हो? मधुर हो। लेकिन यहां क्या पकड़ के रखा है? वही होगा जो आप ज्यादा इमेजिनेशन कर रहे हो। क्योंकि डॉगी तो था नहीं। और आगे बढ़ूं, डीओजी डॉग उल्टा करिए, डीओजी को उल्टा करिए, जीओडी गॉड। कुत्ता था नहीं, आप सपना देख रहे थे, यहां बैठ के अगले 2 मिनट के लिए सपना ही देख लीजिए, निराकार परमपिता परमात्मा मेरे बाजू में बैठा है। नहीं भी दिख रहा है, फील करिए, वो मेरे कंधे पे हाथ रखकर कह रहा है, मीठे बच्चे चिंता नहीं करो। क्या वो फीलिंग नहीं आ सकती है? मैंने पिछले 28 साल यही किया है, यहां इस संस्था का हर व्यक्ति यही कर रहा है। और देखो ये क्या, कहां से कहां हमने कितने लोगों को चेंज किया है। अच्छे अच्छे लोगों ने अपने बीमारियों को ठीक किया, अपने जीवन में ऐसे ऐसी चीजें। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को भाषण आसन करना नहीं आता था। हो सकता है असंभव को भी संभव कर सकते हो। टैप तो करो, ब्रेन की मदद तो लो। एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज गलत मत सोचिए। आपको लगता है मैं वैसे ही सोच रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। ब्रेन मन दोनों का फायदा उठाइए। आज मैं ये सब पढ़ता हूं ना साइकोलॉजी में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। निराकार परमपिता परमात्मा 1936 इस ब्रह्मा तन में आकर के हमको बच्चों को सिखाए। और पता है वो क्या कहता है? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे। फील तो करो उसको। जरूरी नहीं है दोस्तों क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में सब देखना ही है, लॉजिक को मत अप्लाई करिए। उदाहरण दूं, जब मैं छोटा था, शायद आप भी जब छोटे थे, मुझे नहीं पता आपने ऐसे किया कि नहीं किया, हमारे जमाने में लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था। आप में से कितने लोगों ने लैम्ब्रेटा स्कूटर देखी है, चलाई है? बैठे हैं, हाथ ऊपर उठाइए। बहुत है, अच्छे हैं, गुड। हमारे जमाने में हमारे घर के बाहर से, हमारा कैंटोनमेंट एरिया था, घर होता था, ब्रिटिश जमाने का क्वार्टर था, बड़ा सा आंगन होता था, पीछे आगे सब आंगन, बड़े बड़े पेड़, सामने से गली में से एक लैम्ब्रेटा स्कूटर जाती थी तो हम उसके पीछे ऐसे भागते थे जैसे हवाई जहाज के पीछे भाग रहे। इतना आनंद आता था। वो भागे गई लैम्ब्रेटा। फिर अब है कमाल,
फिर हम अपने आंगन में आए, एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, छड़ी, टर, झुकाते भी थे क्योंकि देखा था झुकता, डर, गैर भी चेंज होता था, कड़क, आवाज भी पीम पीम पीम, और डर। प्रश्न पूछूं, वो छोटू बच्चा बिना लैम्ब्रेटे का एक छड़ी के टुकड़े से लैम्ब्रेटा गाड़ी चलाने का सुख अनुभव कर सकता है, तो यहां बैठ करके सकारात्मक इमेजिनेशन करके शांति, शक्ति, आनंद का क्यों नहीं अनुभव कर सकते? 500% पॉसिबल। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में जरूरी नहीं है आप लॉजिक अप्लाई करो। एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो और भी खतरनाक है। बचपन में छोटे छोटे बच्चे ना घर घर खेलते थे। आप लोगों ने, कितने लोगों ने खेला है घर घर? मम्मी पापा, टीचर टीचर। हमारे आजू बाजू के बच्चे होते थे, तो एक दिन मेरे घर के बाजू में जो लड़की थी, छोटी सी थी, हम भी छोटे ही थे, लड़की आके बोलती है आज मैं पप्पा बनूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं मम्मी बनूंगी। इतना कंफ्यूजन होता था, घी है कि गा है, ठीक है। और फिर वो लड़की मुझे बोलते थे जल्दी चाय लेकर आओ। हाँ लाती हूं। अरे लड़का होकर मम्मी बनने का डर, क्योंकि पापा को देखा ना, पापा बॉस करके मम्मी को डराते थे, ऐसे मेरे को डरना है, तो ही तो गेम का मजा है। आप में से कितने लोग टीचर बन करके पेपर करेक्शन करते थे और सब 0 0 0 0 0 देने में क्या मजा आता था। कहां किए जी बीएड और डीएड और पीएचडी? टीचर का सुख, इट इज ऑल अबाउट द रोल्स दैट यू प्ले। सारा खेल ही उस रोल का है। इस शरीर असत्य है, चेंज करिए दिखने को। आप गिरीश भाई को देखकर 4 के बाद ताली बजा लिया, 5 तो मैंने बोला ही नहीं क्योंकि 5 दिख नहीं रहा है। ऐसे ही हम सब गलत प्रोग्रामिंग में हैं। प्रश्न पूछूं? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सत्य है, दूसरा ऑप्शन झूठ। आपको बताना है सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। स्टेटमेंट बताता हूं, तीनों में से कोई भी आप बता सकते हैं, ठीक है। मानव जीवन अनिश्चितताओं का खेल है। सत्य है, झूठ है, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान है। जोर से बोलिए। सत्य है। अरे वाह, छोटी बच्ची भी बोल रही है सत्य है। प्रश्न, मनुष्य चिंता क्यों करता है? करिए भर भर के चिंता, कल जो होना होगा वही होगा। मुझे प्रॉब्लम जीवन अनिश्चित है उससे नहीं है। गिरीश भाई का प्रॉब्लम, ब्रह्मा कुमारी इसका प्रॉब्लम, ईश्वर पिता परमात्मा का प्रॉब्लम, सारी दुनिया का प्रॉब्लम चिंता है। उससे मुक्त होइए। और चिंता आप स्वयं कर रहे हैं, आधार तो कुछ है ही नहीं है। कल मैं गिरीश भाई जीवित रहेगा इसका कोई गारंटी है? भाई साहब 7 बजे से ये लोग मेरा ना इतना इंसल्ट कर, क्या कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तू? अरे भावना तो देखो। ओ दैट इज ट्रू, बट आई कैन बी होपफुल, गारंटी नहीं है। ठीक है, करें मेडिटेशन 2 मिनट। कल भी हम मिलेंगे, कल 12 से 1 टुमारो। अभी आपको मैंने विजुअलाइजेशन कराया ही नहीं है जी, अभी तो मैं आपको थियोरी बता रहा था। क्या मैं सोच सकता हूं, जितने भी माता पिता बैठे हैं, मेरे बच्चे का भविष्य श्रेष्ठ है। मुझे पता है वो नहीं पढ़ता है, चाहते क्या हो? मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं, चाहते क्या हो? अच्छे मार्क्स। जो चाहते हो ना वो सोचो, इमेजिन कर लो ना। मेहनत भी करो, ध्यान से पढ़ाई करो, अभ्यास करो, ट्यूशन भी करो, लेकिन एक चीज में गड़बड़ है। शायद मनुष्य सब कर रहा है बट यहां गड़बड़ कर रहा है। और इतना करने के बाद जब नहीं होता ना, सफलता नहीं मिलती ना, वो इतना दुखी हो जाता है। तब तो सुसाइड, तब तो डिप्रेशन, तब तो मनुष्य बोल रहा है ना क्या करे सर, और बताइए, दिमाग खराब हो गया। ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं वो इमेजिनेशन 16 घंटे आप पीने का सबसे ज्यादा, हम ब्रश भी कर रहे हैं तो नेगेटिव सोच रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं तो नेगेटिव। किसी के बच्चे का, मान लो मेरा बच्चे का नाम राहुल है, पढ़ता नहीं है, पढ़ना चाहिए उसको, सुनता नहीं है, सुनना चाहिए, क्या करे? किसी को भी मैं राहुल का विचार आया, पता नहीं क्या होगा। लुक एट योर इमेजिनेशन, चाहते क्या हो कि वो अच्छा करे ना। कॉन्शियसली, डिलिबरेटली, पर्पसफुली सोचो, राहुल को देखो, मेरा बेटा राहुल का भविष्य श्रेष्ठ है, वो जो भी करेगा संतुष्ट रहेगा, धन संपत्ति से
समृद्ध रहेगा, यही चाहते हो ना। अभी का नहीं देखो। और पता है मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं बहुत डंके की चोट में कह रहा हूं। ईश्वर पिता परमात्मा, हम जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसके लोग हैं संसार में, हम पता है क्या सोचते हैं, हमारा आने वाला भविष्य सोने की दुनिया, स्वर्ग गारंटीड है आएगा। जब डॉग था नहीं, आप कटे नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, आपका बीपी चढ़ सकता है। ऐसे ही दोस्तों हम अपने रियलिटी को क्रिएट कर सकते। आने वाला भविष्य क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कष्ट है, कष्ट है, कष्ट नहीं है। हमारा भविष्य बहुत ऐसी दुनिया जहां बीमारी नहीं होगी, ऐसी दुनिया जहां हर मनुष्य देवी देवता समान होगा। सोचने में तो 18% जीएसटी नहीं है ना। मेरा कल बहुत श्रेष्ठ है। भगवान मेरे हाथों को भाग्य की कलम दे रहा है। बिलीव मी, मैं जैसे 28 साल पहले था ऐसा नहीं हूं आज। मेरे अंदर जितना डर था, चिंता था, भय था, अशांति था, कंपैरिजन था, नहीं है आज। यही टेक्निक है। और फिर दीदियों ने आपको फिर परमात्मा के साथ प्यार से बात करी। कोई मुझे प्यार नहीं करता है, देखो, फील करो, परमात्मा प्यार का सागर है और सत्य है। शुरू इमेजिनेशन से करो। फिर किसी देहदारी के प्यार वो करे नहीं करे, हम क्या कर सकते, और वो तो करता है। और फिर पता है क्या स्थिति आ जाएगी, हमको किसी से प्यार चाहिए नहीं। देवी देवता देने वाले, लेवता नहीं। यहां किसी को कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है यहां जो आपको खाना परोस रहे हैं, जो आपका खाना बना रहे हैं, कुछ लिया आपसे? ब्रह्मा कुमारी इसमें जाइए, आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, आपको कुछ वो नहीं है। ज्ञान की कोई कीमत थोड़ी ना हो सकता। भगवान दाता है जी, उसको नारियल चाहिए। हमको ऐसा लगता है हमने भगवान को कुछ दिया ना, वो तो अपनी खुशी है। ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन करते, हल्के होकर बैठे, थोड़ा मुस्कुराएं। हाँ, बहुत अच्छा। आपको समझ में आई मेरी बातें? कुछ भी हो जाए अपने मन को पकड़ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग देंगे ना, सीख जाएंगे हम, इजी है। चलिए हल्के होकर बैठे। आप आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं, जो भी आपको सहज हो। यहाँ बाबा के चित्र को भी देख सकते हैं, ऊपर एक लाइट है उसको भी देख सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। मन एकदम शांत। हम सिर्फ शांति को अनुभव करेंगे अभी 1 मिनट में। अपने मन को कहें, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मन मंत्री है, कहता है जी हुजूर, हुकुम मेरे आका। मैं राजा, कर्मेंद्रियों का मालिक। फील करें दोस्तों, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। आपका आदेश मन ना माने, ये नहीं हो सकता। उस अथॉरिटी में आए, फील करना जरूरी है, महसूस करें। मन अवश्य मेरा सुनेगा। मेरे में आत्मबल है। प्यार से मैं मन को कहता हूं, हे मन, अगले कुछ क्षणों के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाना है, ना भूतकाल, ना भविष्य, ना ऑफिस, ना घर, ना परिवार, ना जिम्मेवारी, बस यहीं पे मेरे साथ। मन वर्तमान में है। अगर मन वर्तमान में है तो कोई चिंता नहीं। शांत है मन, साइलेंट है मन। कोई भी विचार आए आपके मन में, उसको वापस लेकर आए। मन कहीं भी जाए, हो सकता है वो जाए, ब्रिंग इट बैक।
कितनी शांति है भीतर और बाहर। इन शांति के पलों में मैं आत्मा मन के द्वारा एक सकारात्मक काल्पनिक विचार क्रिएट करता हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, श्रेष्ठ हूं। ब्रेन उसको समझ जाएगा और श्रेष्ठता के लिए उसको जो कुछ चाहिए वो करेगा। सही निर्णय श्रेष्ठता के लिए, सही बोल श्रेष्ठता के लिए, उसकी चिंता आप ना करें। बस सकारात्मक विचार, मेरा भविष्य बहुत श्रेष्ठ है, मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर्ड है, फील करें। कोई चिंता नहीं, ना बच्चों को लेकर ना भविष्य। घर परिवार के हर सदस्य स्वस्थ है, फील करें। माता पिता पति पत्नी जो भी हैं घर में, बच्चे, सबका हेल्थ बहुत अच्छा है। मानसिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हम संपन्न हैं। किसी चीज की कमी नहीं महसूस करें। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, और जो चाहिए वो भी सहज हासिल हो जाएगा। मैं संतुष्ट हूं, घर वालों से प्यार है। दोस्तों, महसूस करें आपके बाजू में निराकार परमपिता परमात्मा गॉड बैठा है। बहुत शांति, कोई चिंता नहीं। भगवान अपना हाथ आपके सर के ऊपर रख रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा की गोदी में बैठकर निश्चिंत, वैसे आप भी निश्चिंत। और पिता आपको कह रहा है, बच्चे मैं हूं ना, तुम अपनी समस्या मुझे बता दो, पापा हर चीज का समाधान। महसूस करें कि कोई समस्या नहीं, फील करें हल्कापन, उस पिता के प्यार। थैंक यू बाबा, दिल से आपका शुक्रिया। ब्रह्मा कुमारीज का धन्यवाद, हमारे फोर्सेस का धन्यवाद जिन्होंने हमें यहाँ भेजा, हमारा स्वयं का धन्यवाद। हम कितने भाग्यशाली हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बहुत अच्छा फील करें। धीरे से आंखें खोलें। अगर आपने आंखें बंद की हों, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर, गाल के ऊपर। मुस्कुराएं। फेयर एंड लवली लगा लिया, सदा फेयर और सदा लवली। थैंक यू। ओम शांति। क्षमा चाहता हूं, मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त ले लिया है। हाँ, जोर से ताली बजाएं। ओम शांति। तो एक बार पुनः मैं सभी भाई और बहनों की तरफ से आदरणीय गिरीश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछले 2 दिन में जो चीज़ हम सुन रहे थे उनको प्रैक्टिकली कैसे उसको अपने जीवन में हमें लाना है और प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो भी भाई आपके इसको अटेंड नहीं करे उन्हें प्लीज़ कल के सेशन में, क्योंकि कुछ हैं कि कुछ भाई कहीं बाहर